हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली क्योंकि आज हम लेकर आए हैं CSS का सीरीज। ठीक है, HTML हम लोगों ने सीख लिया है और अगर नहीं सीखा है तो आई बटन पे आपका दिख रहा होगा, आप सीख सकते हो HTML। मैंने वन शॉट वीडियो निकाला है, पूरा जीरो टू हीरो पूरा HTML एडवांस तक कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं CSS के कुछ पार्ट्स होने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी जीरो टू हीरो फुल एडवांस CSS एडवांस पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा, गारंटी है। और कुछ प्रोजेक्ट बनवाएंगे जो अपने रेज्यूम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। CSS का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है आज, तो स्टार्ट करते हैं। तो CSS होता क्या है। ठीक है, तो इसको ये सारी थ्योरीज पढ़ने से पहले हम लोग एक सबसे पहले पिक्चर देखते हैं और इस पिक्चर में आपको कुछ समझ में आएगा, आई होप। देखो एक सेकेंड। ठीक है, अब इस पिक्चर में ना हम लोगों ने HTML कंप्लीट कर लिया, पूरा HTML पढ़ लिया। HTML ये हड्डियों के ढांचों से बना है। ठीक है, ये पूरा स्केलेटन है। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। ठीक है, अब HTML हम लोगों ने पढ़ा था कि ढांचे को हम क्या पढ़ा था? टेक्स्ट। तो ये पूरा टेक्स्ट का ढांचा है HTML में, जो आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर होता है, जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML से ही बनता है स्ट्रक्चर पूरा। तो ये टैग्स से बना है। जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है ना, वो टैग से बना है। अब टैग्स क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया, अगर आपने नहीं अभी तक देखा वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, टैग्स ये होता है। टैग्स ये लेस देन ग्रेटर देन वाले एंगुलर ब्रैकेट होते हैं ना, ये देखो, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट होते हैं, तो इसी को कहते हैं एक टैग्स। ये बहुत सारे टैग्स से बन के ये बहुत सारे टैग्स होंगे। HTML का सिंटैक्स मैं बता देता हूँ क्या होता है। डॉक टाइप HTML हेड, ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये लेस देन और ग्रेटर देन के, इसी को कहते हैं टैग्स। ये आपका नेम है, आपका HTML से स्टार्ट होगा, HTML में खत्म होगा आपका कोड। ये एक बॉयलर प्लेट है HTML की। हेडर फाइल लगाया, अब इसमें लगाएंगे टाइटल, जो आपकी वेबसाइट का नाम है, टाइटल है। टाइटल, एक सेकंड, ये रॉन्ग हो गया। टाइटल, फिर कंप्लीट, और ये हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये स्लैश का, ये स्लैश होता है ना, स्लैश, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्लोज। अब इसके अंदर कंटेन लिखा जाएगा। कंटेन नेम, आपका वेबसाइट का नेम क्या है, जो आपके ऊपर वेबसाइट का नेम आएगा ना, उसी को कहते हैं टाइटल। टाइटल क्लोज हो गया, हम लोग हेड को क्लोज कर देंगे और हमारा बॉडी जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा पूरा वेबसाइट का कंटेन रहेगा। इसमें कंटेन लिखने के बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया, और बाद में बॉडी को क्लोज करने के बाद मैंने HTML को भी क्लोज कर दिया। बात समझ में आ रही है। अब इस हेड के अंदर, ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला हेड कंप्लीट क्लोज हो चुका। ये स्लैश का मतलब होता है क्लोज। इसके अंदर मैंने टाइटल लिखा, एक टाइटल वाला कंटेन लिखा है। इसके अंदर आप हेड के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ HTML की। अभी तक आपने HTML नहीं सीखा है तो ये बॉयलर प्लेट होती है HTML की। और बॉडी के अंदर आपका कोड लिखा जाता है, पूरा कोड होता है ना, वेबसाइट का कोड। वेबसाइट का कोड पूरा, वेबसाइट का कोड पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर पूरा कोड लिखा जाएगा। उसके बाद करने के बाद मैंने इसको बॉडी को क्लोज कर दिया। क्लोज ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको पहले बॉडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे पहले स्लैश लगाना मैंडेटरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मैंने HTML को क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे होता है? स्लैश से, मैंने आपको बता दिया है। तो ये बॉयलर प्लेट है एक HTML की। आपने एक बात पॉइंट की होगी, इसमें इसमें मैंने ये लगाए हैं, एक एंगुलर ब्रैकेट लगाए हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट क्या है? ये एंगुलर ब्रैकेट है क्या? यही एक टैग्स होते हैं, इसको हम टैग्स कहते हैं। आप हेड को भी देख सकते हो, HTML को भी देख सकते हो, और बॉडी को भी देख सकते हो। ये टैग्स दिख रहे हैं, ये देखो, ये टैग्स है। ये इनसे हमारा जो HTML वेबसाइट है वो बना है। बात समझ में आती है? वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा एक बॉयलर प्लेट है HTML की। अब ये हमारा एक टैग्स के ढांचों से बना है। हमारा जो वेब पेज होता है ना, अब वेब पेज से पहले पढ़ते हैं हम लोग वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, मैंने HTML में अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, मैंने HTML के टैग्स कंप्लीट किए थे। वेबसाइट क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा, और मैं बता दूं आपको कि वेबसाइट
वेबसाइट में आपने बुक देखी होगी, बुक, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, वो पेज ना बहुत सारे पेज बन के अपनी बुक बनती है, बहुत सारे पेज बन के अपनी बुक बनती ना, तो उसी को ऐसी एक आपका ये बुक है और इसके अंदर बहुत सारे पेज होंगे। मैं अभी तक बुक बना नहीं पा रहा, आप थोड़ा इमेजिन करना, ये तो मैंने गलत बनाया है, बाय गॉड गलत बनाया है, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, पर आप इमेजिन करना बहुत सारे पेज होंगे, वो पेज सारे पेज मिला के एक बुक बनती है। तो इसी प्रकार से आपकी एक वेबसाइट होगी जिसके अंदर होम का पेज होगा, जिसके अंदर अबाउट का पेज होगा, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट का पेज होगा, जिसके अंदर आपका क्वेरी का पेज होगा, जिसके अंदर एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक शॉपिंग का पेज होगा, बॉयज का पेज होगा, गर्ल्स वाला पेज होगा, आप गर्ल्स की शॉपिंग कर सकते हैं, एक कार्ट, एक ऐड टू कार्ट वाला पेज होगा, एक होगा आप पेमेंट करने वाला पेज होगा। वो सारे पेजेस को मिला के आपकी क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं हम लोग क्या, वेबसाइट। ये सारे पेज को मिला के हमारी बुक बनती है, सारे कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बढ़िया इसकी, हम लोग फोटो देख रहे थे, जो सारे टैग्स, सारे वेब पेज, हमारे सारे वेब पेज मिला के एक स्ट्रक्चर बना, हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब इसको कितना खराब लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है आपको? आपको एक अमेजोन की वेबसाइट दिखाता हूँ, आपको एक अमेजोन की वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, और उसमें देखना आप कि हमारी वेबसाइट लगती कैसी है। एक सेकंड में गूगल खोल लेता हूँ। हाँ, अब मैं इसमें सर्च करता हूँ अमेजोन, अमेजोन, और ये अमेजोन। ठीक है, और ये हमारा ओपन हो गया है। हमारी वेबसाइट अमेजोन की बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। देखो ब्लैक कलर है, ये आपका पिंक कलर है, आपका स्लाइडर चल रहा है, स्लाइडर चेंज हो रहा है, आपका कलर भी पूरा चेंज हुआ है, ब्लू कलर का हो गया। ये आपकी एक, मतलब एक कार्ड है, ये एक दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है, ये फोर्थ कार्ड है। तो ये बहुत बढ़िया वेबसाइट लग रही है, बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही है। ठीक है, अब हमने वेबसाइट देखेंगे विदाउट सीएसएस, हमारी अमेजोन की वेबसाइट कैसी लगती है। ये देखो, विदाउट सीएसएस हमारी अमेजोन की वेबसाइट ऐसी लगती है। इसमें कुछ सुंदर है, कितनी बेकार लग रही है वेबसाइट हमारी। ये वाली वेबसाइट देखो, ये वाली वेबसाइट देखो, और ये वाली वेबसाइट देखो, कितनी बेकार। मैं आपको एक, मैं एक सेकंड मैं इसको आपको दोनों दिखाता हूँ वेबसाइट, और अब आप देखना, ये वेबसाइट देखो और ये वाली वेबसाइट देखो, कितनी बेकार लग रही है। ये वाली वेबसाइट देखो, ये तो आप अपने HTML कोड से बना सकते हैं, मैंने पूरा बताया है आपको। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये आपका एक फॉर्म है, ये आपका एंकर टैग है, ये आपके बटन्स हैं, ये आपका एंकर टैग है, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये कुछ मैंने इसमें से एक, आप अपनी गूगल पे बहुत सारी मिल जाती है आइकन, तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। वो आपको मैं CSS पूरा बताऊंगा, फुल CSS बताऊंगा। फिलहाल में ये कितनी बेकार वेबसाइट लग रही है विदाउट CSS। तो आपने एक बात सीखी कि आपकी CSS का बहुत बड़ा रोल है आपकी वेबसाइट में। पहला पॉइंट आप सीख चुके होंगे कि वेबसाइट को सुंदर बनाना है तो हमें CSS लगानी पड़ेगी। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया की वेबसाइट आपकी कितनी बेकार लग रही है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि HTML में कैसे हमारी इमेज ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, एंकर टैग लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, ये हमारे अंडरलाइन, ऑर्डर लिस्ट लगा लिख सकते हैं, ये हेडिंग है, ये सारी हम लोग HTML लिख सकते हैं। ये क्या अच्छी लग रही है वेबसाइट? बताना आप कमेंट करके बताओ, ये विकिपीडिया की वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही है? नहीं, बहुत ही बकवास लग रही है। मैं आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके दिखा दूं विकिपीडिया की वेबसाइट कैसी लगती है। और मैं इस पे गया, उसमें विकिपीडिया एंटर किया और विकिपीडिया की वेबसाइट चला गया। ठीक है, विकिपीडिया की वेबसाइट ऐसी लग रही है। मैंने कुछ भी सर्च करूंगा ना, कुछ भी, मैंने बोला MS धोनी, एंटर दबाया, ये वेबसाइट ऐसी लग रही है। अब आप देखना, एक सेकंड, ये क्या आ गया। अब इसकी वेबसाइट देखना आप, फोटो की, इस वाली वेबसाइट, ये फ्रॉम टुडे फीचर आर्टिकल, ये कुछ आर्टिकल बताए होंगे। ये वाली वेबसाइट देखो और ये देखो वेबसाइट, इसमें कितना डिफरेंस है। विकिपीडिया की वेबसाइट, मैं उसको छोटा ये कर लेता हूँ, अब आप देख लेना अच्छे से। अब आप देखो, ये आप इसको अच्छे से देख लो पहले, फिर इसको मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप इसको देखना, ओरिजिनल विकिपीडिया की वेबसाइट देखना, ये देखो, एक एक अरेंज और मैनेज से लिखा है पूरा कंप्लीट।
ये पूरा बनाएगा, टेबल बनाइए फोटो वगैरह की, देखो पैराग्राफ बढ़िया, कहाँ एंकर टैग लगाना है कहाँ नहीं लगाना, उनको पूरा कंप्लीट बढ़िया बनाया है। ये देखो पूरा कंप्लीट। और हमारे देख लो, ये देखो वेबसाइट, तो विकिपीडिया की वेबसाइट देख लो। तो आपने सीखा है कि सीएसएस के बिना वेबसाइट की जिंदगी नहीं है। सीएसएस का बहुत बड़ा रोल है आपके वेब में, ठीक है। अब आपने एक वेबसाइट देखी होगी IMDb, इसमें आप मूवी देखते होंगे, ट्रेलर देखते होंगे। अगर नहीं देखी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो पहले आप इसको देख लो अच्छे से, या उसको छोड़ो, आप ओरिजिनल वाली वेबसाइट पे लो। आपको दिखाता हूँ IM, इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग, और आप इसकी वाली वेबसाइट देखना। ये देखो वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपकी IMDb की, जहाँ ट्रेलर आते हैं, आप मूवी भी देख सकते हैं। ट्रेलर मैंने तो ट्रेलर देखा इसमें। तो आप ये वेबसाइट है आपकी, इसमें आप ट्रेलर वगैरह देख सकते हैं। देखो ये देखो वेबसाइट, लोड अभी धीरे चला है, नेट हमारा नेट थोड़ा सर्वर डाउन है अभी। ये देखो वेबसाइट, हम इसको भी बनाना सीखेंगे प्रोजेक्ट में। आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने जो प्लान किया है वो मैं आपको बनवाऊंगा, और भी आपको बढ़िया बढ़िया वेबसाइट मैं बनाना सिखाऊंगा। जैसे आपकी हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, ये वाली वेबसाइट है IMDb की वेबसाइट है, तो बहुत सारी, जियो सिनेमा है, क्रिकेट की एक IPL ऑफिशियल वेबसाइट, आप उसको देखना एक बार गूगल पर, वो बनाना सिखाएंगे हम आपको। तो बहुत सारी वेबसाइट आपको बनाना सिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लेने का। आपकी सीरीज आएगी प्रोजेक्ट की, सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट। तो आपको CSS में पूरा एडवांस कर दूंगा, वो गारंटी है मेरी, ठीक है जी। तो ये IMDb की वेबसाइट है, देखो। तो आपने देख लिया होगा, आप समझ गए होगी कि CSS का बहुत बड़ा रोल है। CSS नहीं लगेगी, आपकी वेबसाइट पूरी कचरा हो जाएगी, पूरी कचरा हो जाएगी। तो ये है IMDb वेबसाइट। अगर मैंने इसके अंदर CSS हटा दी, तो आपकी वेबसाइट ऐसी होगी, पूरी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। टीवी शो, ये मूवी, ये देखो, ये सब कुछ कचरा हो। तो आप समझ गए होंगे CSS का वेब डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो CSS सीखना आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। CSS के बिना आप नहीं सीख पाएंगे वेबसाइट, ये गारंटी है। आगे कुछ आए सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, कुछ ऐसा लैंग्वेज आए हम सीख पाए विदाउट CSS, तो अलग बात है। फिलहाल आपको CSS सीखनी पड़ेगी। तो ये थी विदाउट CSS वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट विकिपीडिया, अमेजॉन, IMDb वेबसाइट थी जो पॉपुलर, बहुत सारी वेबसाइट हो सकती है विदाउट CSS एग्जांपल में। फिलहाल तो मैंने ये पॉपुलर वेबसाइट ली है। अब आपने सीख ली होगी, अगर हमारी वेबसाइट फिलहाल विदाउट CSS ऐसी है, इसको आप अभी भूल जाओ, इसको आप अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, आप सिर्फ आप इसको याद रखो, अभी अभी इसको याद रखो। आपकी वेबसाइट ना, आपकी वेबसाइट आपकी वेबसाइट अभी ऐसी है, ठीक है। एक सेकेंड, आपकी वेबसाइट अभी ऐसी है विदाउट CSS। सिर्फ आपकी स्ट्रक्चर है, वेब पेज का भी स्ट्रक्चर है, सिर्फ टेक्स्ट का ढांचा है अभी, सिर्फ अभी टेक्स्ट का ढांचा है। अगर मैंने इसके अंदर कुछ कलर दे दिया, तो हमारी वेबसाइट की सुंदरता है वो ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो आपकी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल टकाटक, बढ़िया सुंदर, बढ़िया आपके कपड़े हो जाएंगे, बढ़िया कलर हो जाएगा, आपके स्किन कलर ब्लैक कलर, बढ़िया सुंदर बन जाओगे। आपके कलर, आपका बैकग्राउंड कलर, आपके बाल कलर, आपके आईज, शूज, ड्रेसिंग सेंस, पूरा कंप्लीटली फुल चेंज, आपके अंदर एक सुंदरता आ जाएगी। तो CSS का बहुत बड़ा रोल है, और CSS एक बहुत बड़ा पार्ट है आपकी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में। तो CSS अगर आपने सीख लिया, तो आपने आधी जंग सीख ली। उसके बाद आधी जंग किसकी होगी? जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट आपका, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है? एक फंक्शन का काम करता है। आपकी वेबसाइट खुलने के बाद ये खुलना चाहिए, वो खुलना चाहिए, इसको क्लिक करेंगे वो खुलना चाहिए। ये सारे फंक्शन वाला काम हमारा JS करता है। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाना किसका काम है? आपकी एक CSS का काम है, आपकी एक CSS का काम है। बात समझ में आती है? ठीक है। तो आपकी CSS काम है, और फंक्शन वाला काम, जो ब्रेन वाला काम करता है, वो करता है आपका JS, जावास्क्रिप्ट। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, टेक्स्ट का ढांचा है सिर्फ। वो कौन है? आपके वेब पेज का एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं? कौन कमेंट में, आप कमेंट में बताना, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं, यस और नो। और आपको, अगर आप अभी आंसर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है। वो टेक्स्ट से बना होता है, टेक्स्ट।
हर जगह वो टैक्स से बना होता है। आपकी इधर टैक्स होगा, आपका ये हेड टैक्स टैक्स होगा, ठीक है, और आपका ये पूरा बॉडी टैक्स होगा। एक सेकंड में छोटा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब इसको बना दूंगा। ये पूरा आपका ये पूरा आपका बॉडी टैग होगा। फिर ये आ जाता है पूरा आपका फोटो टैग आ जाता है, ये आपका आ जाता है हेड टैग आ जाता है। तो ये पूरा आपका टैग से बना होता है, ये पूरा टैक्स के ढांचे से बना होता है। इसके अंदर मैंने कलर दे दिया है, सुंदरता दे दी, तो उसको CSS बना दी। मैंने मतलब एक स्किन कलर दे दिया, एक बढ़िया सुंदरता बैकग्राउंड दे दिया, तो वो CSS हो गया। मतलब मैं अपनी भाषा में बोल सकता हूँ, मैंने इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टाइल दे दिया, सुंदरता दे दी, मतलब एक स्टाइल दे दिया। आप किस कीवर्ड का यूज करेंगे? कि स्टाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। हम लोग सुंदर बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोल देते हैं, पर CSS में भी स्टाइल बोलेंगे। अगर आपको समझ में भी आ रहा है स्टाइल, थोड़ा आपको पॉइंट कर रहा है इन चीज़ों में, तो आप स्टाइल बोल सकते हैं। तो एक हम इसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर है बॉडी, और इसके अंदर मैंने एक स्टाइल दे दिया, तो आपकी आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह दिखेगी। और इसके अंदर मैंने JS दे दिया, तो आपकी वेबसाइट इस तरह फंक्शन वाला काम करेगी। बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो अब चलते हैं हम लोग थ्योरी की तरफ। अगर नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो पीछे कर लेना 5 सेकंड, तो आपको समझ में आ जाएगी। आई होप। वैसे तो मैंने बहुत ही डेप्थ में इजी बताया है, ठीक है। इसको अरेज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग जो मैंने थ्योरी लिखी थी। CSS इज द लैंग्वेज विच वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। हमारा जो वेब पेज है, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, क्वेरी, तो सारे पेज को क्या देना, सुंदरता कैसे देनी है? एक स्टाइल लगा देंगे जो सुंदरता आ जाएगी। स्टाइल मतलब क्या? हर वेब पेज को एक सुंदरता दे दो, उसी को कहते हैं CSS। CSS एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी वेब पेज में लगा देंगे, वो हमारी वेब पेज सुंदर हो जाएगी, ठीक है। अब CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हम किस लिए हैं, हम आपको सब बताएंगे। स्टाइल शीट, आपकी जो शीट है उसमें स्टाइल देते हैं। जो आपकी शीट है ना, आपकी जो वेब HTML की स्ट्रक्चर है, वो इस शीट को मैंने एक स्टाइल दे दी। अब स्टाइल मैंने बोला ब्लू कलर लिख दिया कोड में, उसके बाद उसी लाइन में लिख दिया रेड कलर। तो ब्लू कलर होगा उस वेब पेज में, क्या रेड कलर होगा? तो वो कौन डिफाइन करता है किसका ज्यादा पावर होगी? वही हमारा कलर होगा, वो कैस्केडिंग डिसाइड करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल तो मैं डेप्थ में ज्यादा नहीं जाऊंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो फिलहाल। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो HTML का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। इट इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस इंक्लूडिंग कलर, लेआउट, फॉन्ट, thus मेकिंग आवर वेब पेज प्रेजेंटेबल टू द यूजर्स। आपकी वेबसाइट इतनी सुंदर हो जाएगी कलर से, लेआउट, फॉन्ट बढ़िया बनाओगे तो आपकी प्रेजेंट एक बढ़िया वेबसाइट दिखेगी आपको, तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूजर को। आपकी एक बढ़िया शानदार वेबसाइट होगी आपकी, मतलब बकवासी HTML की सिर्फ उसमें CSS हो, CSS ना हो, अब ऐसे दिखा दो यूजर को, तो आपको यूजर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अंदर एक CSS बढ़िया होनी चाहिए, मतलब आपके कलर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी फॉन्ट स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, इसमें एनिमेशन होने चाहिए, वेरिएशन होने चाहिए। सारी चीज किसमें आती? CSS में। बढ़िया CSS लगा दो और अपनी वेबसाइट को सुंदरता बना लो। बात समझ में आ रही है? CSS इज डिजाइन टू मेक द स्टाइल फॉर द वेब। आप ये तो सिंपल है, आप CSS लगाओगे डिजाइन के लिए, आपकी वेबसाइट बहुत शानदार लगेगी। स्टाइल लगाना पड़ेगा आपको, स्टाइल यूज करना पड़ेगा CSS के। सॉरी। तो आपको बात समझ में आ रही होगी शायद, आई होप। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को 5 सेकंड पीछे कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।